ईशो उपनिषद मंत्र संख्या 8। से पर्यगाक्षुक्रम कायम वर्णमस्नाविरं शुद्धं पाप विशुद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यार्थात् तथ्योतो अर्थान् व्यददाक्ष सवतीभ्य समाभ्य। तो ये बहुत ही सुंदर सा श्लोक है जिसमें कि हमें बताया जा रहा है कि जो पहले बताया था कि जो श्रेणियाँ बताई थी जो भगवान को जान सकती हैं, उन 3 श्रेणियों में जो है दो जो भक्त होते हैं, कौन से? मध्यम श्रेणी के और उत्तम श्रेणी के, वही क्या कर सकते हैं? भगवान के दिव्य रूप को जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम है ना, पहले बताया है। अधेयधारी है ना, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं। और वो जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति भी कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये भगवान है। अब यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान का जो दिव्य और शाश्वत जो स्वरूप है वो कैसा है। हम भौतिक हमारी जो भौतिक जो शरीर की साठगांठ है वो किस तरह से बनी हुई है? ये हमारे अंदर शिराएं हैं और धमनियाँ हैं और मतलब रक्त की मतलब नसें जा रही हैं, शिराएं जा रही हैं, है ना। तो ये सब बता रहे हैं कि भगवान का जो शरीर है उनमें कोई शिराएं नहीं है, कुछ नहीं है उनके अंदर। मतलब कि उनका शरीर और उनकी आत्मा सेम है, अभिन्न है ना। मतलब हम लोगों का जो शरीर और आत्मा है वो अलग अलग है और भगवान का जो शरीर और आत्मा है वो एक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि भगवान जो है वो भौतिक प्रकृति के नियमों से बंधने के लिए बाध्य नहीं है। और जो हम जो है हमारा जो आत्मा है वो जो स्थूल देह है, हमारी जो बॉडी हमें दिख रही है अभी सामने, जैसे मैं बैठी हूँ, तो ये हमारी भौतिक देह है, ये स्थूल देह है। स्थूल देह और सूक्ष्म देह जो होती है, इन दोनों से आत्मा हमारी क्या है? भिन्न है, जबकि भगवान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसे कौन प्रमाणित करता है? ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का पहला श्लोक हमें बताता है। वहाँ पे ये वर्णन मिलता है कि भगवान क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, सत्य चित्त आनंद का विग्रह है। मतलब उनके अंदर आनंद ही आनंद है, उनका दिव्य अस्तित्व है, ज्ञान है और आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व वो करते हैं। और वैदिक ग्रंथों में ये स्पष्ट बोला गया है कि भगवान का जो शरीर है वो हमारे भौतिक शरीर से बिल्कुल परफेक्टली डिफरेंट है। इसीलिए कभी कभी उनको जो है निराकार भी बोला जाता है। तो हम निराकार इसलिए नहीं बोलते, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका शरीर और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता के ही 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि भगवान का जो शरीर है वो कैसे हमसे डिफरेंट है, क्योंकि उनकी कोई भी अलग इंद्री का काम कर सकती है। जैसे हमारी आंखें तो सिर्फ देखेंगी, हमारी नाक तो सिर्फ सूंघेगी और हमारा मुंह सिर्फ खाएगा, है ना, या बोलेगा। लेकिन भगवान के साथ में क्या है? भगवान देखने मात्र से जो हम भोग लगाते हैं उसको वो खा सकते हैं, सूंघने से खा सकते हैं। भगवान हाथों से चल सकते हैं, पैरों से कुछ भी चीज़ उठा सकते हैं। मतलब उनकी कोई भी इंद्री कोई भी कार्य, किसी भी इंद्री का कार्य कर सकती है। इसीलिए वो हमसे भिन्न है, हमसे अलग है ना। ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। कौन? कहाँ पे? ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में। और ये बोला गया है, श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं जिनसे
वे हमारे द्वारा अर्पित वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने बताया, हम भोग लगाते हैं तो वो उसको भी आराम से खा पाते हैं, पी पाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि इस 8वें मंत्र में इन सारे तथ्यों की शुक्रम यानी सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के उपयोग से पुष्टि होती है, क्योंकि वो क्या है, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। आगे बता रहे हैं कि भगवान का जो पूज्य स्वरूप है वो क्या है, अर्चा विग्रह। और इन अर्चा विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा कौन कराते हैं, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, जो हर जीव में क्या देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, भगवान को अब उनके अर्चा विग्रह के अंदर प्रतिस्थापित करने में सहायक होते हैं। और जैसे कि आगे बता रहे हैं, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। अब मूल स्वरूप क्या है, श्री कृष्ण। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है। और श्री कृष्ण अपना विस्तार कैसे करते हैं, असंख्य रूपों में करते हैं। कौन कौन से, जैसे बलदेव, राम, नरसिंह, वरा आदि वे करते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान के हैं। इसी तरह जिस अर्चा विग्रह की मंदिरों में पूजा की जाती है, मतलब भगवान का जो अर्चा विग्रह है जिसकी पूजा की जाती है, वह भी भगवान का विस्तारित रूप है, भगवान का विस्तार ही है। अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के क्या हो जाता है, निकट पहुंच जाता है, जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं। मतलब जहाँ पे हमें कहा जाता है ना, मंदिरों में सेवा करनी चाहिए, तो भगवान के अर्चा विग्रह का ये क्या है, उनका ही विस्तार है, भगवान का विस्तार है ये। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वो आचार्यों की वजह से होता है, और वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। मतलब ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये मिट्टी या कांसे या इनका बना है। जो भौतिकवादी होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये मिट्टी के, लकड़ी के, इसके बने। लेकिन क्या है, आगे बता रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं तथा सर्वज्ञ होने के कारण अपनी इच्छानुसार वो जड़ को चेतन में बदल सकते हैं और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति है। यहाँ पे और आगे क्या बता रहे हैं कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11 और 12वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो लोग भगवान की शरणागति करते हैं, शरणागति मात्र के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं कि जीवों की पतितावस्था का एकमात्र कारण क्या है, ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति। अगर हम ईश्वर के साथ में हमारी क्या संबंध है, अगर हम ये नहीं जानते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के आगे सरेंडर होना चाहिए। तब हम उनके स्वरूप को, अपनी बद्ध अवस्था को जान पाते हैं। आगे बता रहे हैं कि जीव जो वस्तु चाहता है वो क्या होती है, भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात के अनुसार उसे प्रदान करते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने मांगा हमें हवाई जहाज़ दे दो, तो आपकी योग्यता क्या है, आपकी योग्यता है स्कूटर चलाने की, तो भगवान आपको स्कूटर ही देंगे। ऐसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है कि जैसे कि न्यायाधीश हैं, वहाँ पे जितने भी जितने भी वैकेंसीज़ निकलती हैं वो उनमें कोई ना कोई योग्यता के अकॉर्डिंग उन लोगों को दी जाती है जिनमें वो योग्यताएं होती हैं, है ना। जैसे बताते हैं कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतने ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इस तरह से योग्यता अनुसार दी जाती है। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार ही भोग प्रदान करते हैं। तो हमें जो मिल रहा है उसमें हमें खुश होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारी योग्यता ही इतनी है, हमें दूसरों का से, और जो भगवान भोग प्रदान करते हैं वो हमारी योग्यता के अनुसार कर रहे हैं। और ये भी हमें कम मिलेगा, मतलब हमारी योग्यता तो है, लेकिन उसमें भी जब भगवान की कृपा उसमें ऐड होगी तब हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मांगा और वो हमें मिल गया। अब आगे ये भी बता रहे हैं कि हमें अकल ही नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए।
हमें भगवान से किस तरह से याचना करनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए, ये आगे बता रहे हैं कि जीव यह नहीं जानता, क्या नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए। अब यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि जीव की जो वैधानिक स्थिति है उसे उसका पता ही नहीं है ना। और यहाँ बता रहे हैं कि प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं हम लोग मांगने लग जाते हैं कि हमें मतलब दूसरों को देख के कि हमें 2 बच्चे नहीं 4 बच्चे, या गाड़ी, या 4 गाड़ी, या फिर 4 मकान, या फिर हर स्टेट में मकान, है ना, हम ये चाहने लगते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हमें मांगना क्या है, कैसे मांगना है। तो ये है उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन कहाँ पे हुआ है, मतलब जीव की लालच की दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में बता रहे हैं कि भिखारी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। हमारी जो बुद्धि है हम कैसे ट्रीट करते हैं उसको, भगवान से कहते हैं भगवान जी 1.25 का प्रसाद चढ़ाएंगे अगर आप ये काम करेंगे, मतलब हम उनको लालच दे रहे हैं। भगवान को क्या लालच की ज़रूरत है, नहीं। श्रीमद् भागवत में भी बोला है 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 30 और 31 श्लोक में बोल रहे हैं कि जो लोग माया देवी यानी बहिरंगा शक्ति के वशीभूत हैं तो उनके साथ क्या होता है, वो अपना असली उद्देश्य भूल जाते हैं, है ना। जो और माया देवी के वशीभूत होकर हम लोग क्या करते हैं, अपने मेन उद्देश्य हमारा क्या है, भगवत लोक जाना, भगवान के घर जाना, तो उसको हम भूल जाते हैं। आगे बोल रहे हैं कि ऐसा है जैसे ये इस तरह से है जैसे हम चबाए हुए को वापस से चबा रहे हैं। चबाया हुआ मतलब हमने खाया और फिर उसको निकाला और फिर खाया फिर निकाला फिर खाया फिर निकाला, जी, तो हम ऐसा कर रहे हैं। अब कुछ वर्ड्स यहाँ पे बताए हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र, जो मंत्र है इसमें कुछ वर्ड्स हैं। यथात तथ्य त, यथा तथ्यता मतलब का उपयोग करता है, जिससे यह सूचित होता है क्या हो रहा है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं, मतलब भगवान पुरस्कृत कर रहे हैं और ये ऐसा करने देते हैं जो भी वो चाहता है। मतलब नरक जाना चाहता है तो नरक भेज देते हैं बिना रोक टोक के, कोई रोक टोक नहीं करते, है ना, ऐसा करने देते हैं। और यदि वह घर वापस जाना चाहता है तो उन्हें वो हेल्प करते हैं घर वापस जाने के लिए, अपने भगवत धाम जाने के लिए। एक दूसरा वर्ड आया है, ये तो था यथात तथ्यता, और ये इसका मतलब है भगवान जो हम लोग हैं हमारी इच्छा अनुसार पुरस्कृत करते हैं। परिभू मतलब क्या है कि सबसे बड़े कहे गए हैं, है ना, ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़ा कहा गया है। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है ऑब्वियसली। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है। हम सारे क्या हैं, भिखारी हैं, यहाँ बता रहे हैं, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं, है ना। और ये काम सबसे ज़्यादा कौन करता है, निर्विशेषवादी, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है। और हम लोग क्यों मांगते हैं, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति हमारी कब तक चलेगी, और हमारी जो ये इंद्रिय तृप्ति है कब तक रहेगी, जब तक कि हमारी अपनी आध्यात्मिक और वैधानिक स्थिति की अनुभूति ना हो जाए। कब तक हमारी ये इंद्रिय तृप्ति विचलित रहेगी, जब तक कि हमें अपनी आध्यात्मिक और वैधानिक स्थिति का पता ना चल जाए, तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आगे बता रहे हैं कि केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग निर्भर हैं भगवान पे, लेकिन भगवान क्या है, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट हैं। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण की इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी, अपने कार्यों से दर्शाया था। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने कई सारे असुरों को नाश किया था, जैसे कि पूतना आई थी, बकासुर आया था, शक्टासुर आया था, अघासुर आया था, ऐसे ऐसे अनेक मतलब उनका असुरों का वध किया था। और क्या है इसमें, उन्होंने गोवर्धन पर्वत, इसमें लीलाएं बताई हैं आगे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, सामाजिक बंधन की और निंदा की परवाह किए बिना उन्होंने गोपियों के संग रास किया था, है ना। और क्या किया था, और क्या था
कि गोपियाँ और श्री कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु ने भी की है। मतलब जो उनका जो संबंध है उसके बारे में महाप्रभु ने भी मतलब उसकी पूजा की है, सोचिए पूजा की है। और हम लोग जैसे हम सब क्या सोचते हैं कि भगवान ने इतनी सारी गोपियों के साथ में रास रचाया, लेकिन रास नहीं, वो उसका तो महत्व संबंध ही अलग है। और आगे बता रहे हैं ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध हैं, अदूषित हैं। उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध, अपाप विद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। आगे बता रहे हैं अशुद्ध वस्तु को भी अगर वो स्पर्श कर लें तो वो भी क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अपाप विद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। क्या? जैसा कि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30 और 31 श्लोक में कहा गया है। क्या बोल रहे हैं? भक्त प्रारंभ में सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत होता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। मतलब कि हम कैसे भी कितना भी हमने पाप किया है, लेकिन अगर हमने एक सही रास्ता चुना है तो जो रास्ता हम सही चुनेंगे तो उससे हम मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, है ना, चाहे लेट पहुंचे चाहे जल्दी पहुंचे। तो वो यहाँ यही बता रहे हैं कि अगर उसने सही मार्ग चुना है और सही मतलब कितना ही दुराचारी क्यों नहीं है तो भी वो क्या माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। आगे बता रहे हैं कि सर्वाधिक शुद्ध है, अतः उनकी तुलना बहुधा किससे कर, भगवान क्या है, सर्वाधिक शुद्धतम है, तो उनकी तुलना किससे कर रहे हैं, सूर्य से कर रहे हैं। सूर्य क्या करता है, धरती पे जितने भी कीटाणुनाशक जो चीज़ें हैं उनको वो ग्रहण कर लेता है। उन जो आर्द्रता है पृथ्वी की वो उसे सोख लेते हैं, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं और उससे क्या होता है, वो जो चीज़ है वो शुद्ध होती है। अब हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी करा है सभी ने कि कोई भी चीज़ में अगर कीड़े लग गए हैं या कुछ बदबू आ रही है या किसी चीज़ सुखानी है तो हम धूप में डालते हैं, तो उससे वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। तो यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या बताया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान शुद्ध हैं, भगवान परिपूर्ण हैं, भगवान की इंद्रियाँ सारी इंद्रियाँ कोई भी सारी इंद्रियों का काम कर सकती हैं। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। और क्या बता रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, हमारे जो जितने भी हमें पुरस्कृत करते हैं, जो भी हम इच्छाएं करते हैं उनकी पूर्ति करते हैं। कैसे पूर्ति करते हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो उसके काबिल हैं तो हमें मिलता है, अगर हम उसके लायक नहीं हैं तो हमें नहीं मिलता है ना, इस तरह से। तो भगवान के स्वरूप के बारे में यहाँ पे बताया है जिसको कि मध्यम और उत्तम अधिकारी जान पाते हैं। और अर्चा विग्रह की यहाँ पे महिमा का बताया है कि भगवान अपना विस्तार अर्चा विग्रह में करते हैं, जिनको कि ये जो आचार्य होते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को उनके मूल रूप में लेकर आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। जो मंदिर का मतलब मंदिर में अर्चा विग्रह हैं तो मतलब क्या है कि मंदिर में साक्षात भगवान हैं। हमारे घर में अर्चा विग्रह हैं तो भगवान साक्षात हैं, हमें उनकी उसी तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो भगवान ने अपना विस्तार कैसे करा है, अर्चा विग्रह में किया है। हरे कृष्णा।